नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की एक फिल्म आई थी, 7 जून को रिलीज हुई थी। जिस फिल्म का नाम है रंग दे बसंती। जी हाँ, बात करें तो रंग दे बसंती जो फिल्म है उसका बजट जो है वो 10 करोड़ बताया जाता है। हालांकि कभी 7 करोड़ से शुरुआत होती है और 7 करोड़ से खींचते खींचते 8 करोड़ 9 करोड़ और ये आंकड़ा 10 करोड़ तक पहुंच जाता है। ठीक है, अब प्रोड्यूसर का कहना है कि 10 करोड़ है तो भाई मानना जरूरी है। अब इस मामले में 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गया है। एक नाम है भोजपुरी गॉसिप जो मिस्टर नीजू चलाते हैं और दूसरा नाम है समर प्रताप सिंह जो चैनल चलाते हैं। उन दोनों के चैनल पर एफआईआर दर्ज हुआ है और नेचर ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन लिखा गया। क्लेम्स आर बीइंग मेड दैट मूवी रंग दे बसंती हैज़ परफॉर्म पुअरली एट द बॉक्स ऑफिस। उनका ये कहना था कि भाई ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर पुअर परफॉर्म कर रही है एंड हैज़ बीन लेबल्ड अ फ्लॉप, मतलब फ्लॉप लेवल कर दी गई है। दिस एस्टिमेट्स आर नॉट बेस्ड ऑन एनी फैक्चुअल डाटा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स। अब देखिए, इसमें जो रिपोर्ट दी गई है उसका मतलब ये है कि भैया पोस्ट ऑफिस बॉक्स पे जो बॉक्स ऑफिस बॉक्स पे जो है ये बहुत गरीब तरीके से, मतलब पूरा बुरा जो है परफॉर्म कर रही थी और उन लोगों ने फ्लॉप का लेबल दे दिया था। और दीज स्टेटमेंट्स आर नॉट बेस्ड ऑन एनी फैक्चुअल डेटा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट। कह रहा है कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो कोई फैक्चुअल डेटा नहीं है और ना ही कोई बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ये मामला दर्ज हुआ था मुंबई के किसी पुलिस स्टेशन में हुआ था। ये मामला दर्ज हुआ था, मैं आपको नाम भी बता दूं ताकि आप लोग इस चीज़ से अवेयर हो जाए। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग बातों का। ये है सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ओसिवारा पुलिस स्टेशन मुंबई में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। ठीक है, अब ये बात इतनी समझ में आ गई। एक मैंने वीडियो देख रहा था तो वो भाई साहब ने कहा है कि हमने SRK म्यूजिक के जो प्रोड्यूसर हैं, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं रोशन सिंह, उनसे बात किया है। ठीक है, उनसे बात के दौरान जो जानकारी निकल कर सामने आई है वो ये है कि उन्होंने जो फिल्म बनाया है 10 करोड़ का, वो इस प्रोस्पेक्टिव से नहीं बनाया है कि हम इतना कमा लेंगे। उनका ये माइंडसेट है कि हमने 10 करोड़ रुपए खर्चा किया है लेकिन हमें पता था कि ये फिल्म जो है इतना नहीं कमा पाएगी, जो हमने लगाया है वो भी नहीं कमा पाएगी। ये जो है उस चैनल के अकॉर्डिंग बात जो किया गया है वो जानकारी जो है वो निकल कर सामने आई है। तो बात ये है कि भैया जब आपको एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थी, जब आपको उम्मीद ही नहीं थी, तो इतना पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि भैया जब आपको इंटेंशन है कि इतना पैसा नहीं कमा सकती है एंड समबडी इज़ गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू यू, आपके अकॉर्डिंग जो है कुछ लोग अगर गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये मूवी जो फ्लॉप हो गई है, क्योंकि आप खुद कह रहे हो कि आपने जितना पैसा लगाया उतना पैसा इसने नहीं कमाना है। तो अगर कोई दूसरा यूट्यूबर जानकारी दे रहा है कि मूवी फ्लॉप हो गई है तो मुझे लगता है कि इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रही बात ये, क्योंकि 10 करोड़ भोजपुरी इंडस्ट्री में कमाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। हाँ, मैं इस चीज़ से एग्री हूँ भैया कि उन्होंने ये कहा कि भोजपुरी सिनेमा को हमने बढ़ाने का काम किया है। भोजपुरी सिनेमा को मल्टीप्लेक्सेस, आयोनिक्स और PVR जैसे जगहों पर रिलीज़ किया गया है। ये भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए जो है एक बड़ी बात है और भोजपुरी इंडस्ट्री को एक बड़े प्लेटफॉर्म पर ले जाने के लिए हमने मेहनत किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है और हमने इसको अप्रिशिएट भी किया है। शुरू से हम लोगों ने कहा है कि भैया ये भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए प्राउड की बात है कि भैया रंग दे बसंती फिल्म को बड़े बड़े मल्टीप्लेक्सेस, PVR और आइनॉक्स जैसे और बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी इस फिल्म को रिलीज़ की जा रही है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भोजपुरी फिल्म के परिदृश्य से। लेकिन अगर भोजपुरी फिल्म अगर 10 करोड़ की बनती है एंड दिस फिल्म इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल, अगर आपको पता है कि दिस फिल्म कांट अर्न मोर देन 10 करोड़ लाइक या इक्वली टू 10 करोड़, तो फिर उस पर आप क्या कहेंगे। तो ये बहुत, मतलब मुझे लगता है कि चीज़ें गलत है और इस तरीके की चीज़ों पर अगर कोई इन्फॉर्मेशन सिनेमाघरों में जाकर बता रहा है और बता रहा है भैया कि सिनेमाघरों में ये फिल्म को देखने के लिए 15 लोग 20 लोग जा रहे हैं, तो उस चीज़ से आपको भी एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, चैलेंज करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि वो लोग दिखाएंगे तभी जो है लोगों में एक और अवेयरनेस फैलेगा कि हम जो है सिनेमाघरों में इतनी बढ़िया फिल्म के बावजूद क्यों नहीं जा रहे हैं और वो लोगों को सिनेमाघरों में जाना चाहिए। लेकिन इस तरीके का FIR दर्ज करके मुझे लगता है कि आउट ऑफ टाइम ऑफ वेस्टिंग है। और अगर इस तरीके की चीज़ें अगर आप करते हैं तो मुझे लगता है कि आप जो सोच रहे हैं वो शायद उसके अपोजिट जो है वो चीज़ें जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो रही है, क्योंकि उस खबर के मुताबिक, उस यूट्यूब चैनल के मुताबिक आपका ये कहना है, जो कन्वर्जेशन हुआ है कि भैया हमारी फिल्म मानता हूँ मैं कि 10 करोड़ नहीं कमा सकती है। बाकी अब अपनी इस पर क्या कहेंगे, अब आप लोग बताइएगा, आप लोग फैसला लीजिए। इस तरीके की चीज़ें भोजपुरी इंडस्ट्री में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में